विमानांच्या हालचाली युद्ध पातळीवर सुरू झाले आहेत। परराष्ट्र मंत्रालय हे भारतीय वायुदलाच्या सहकार्यानं मोहीम राबवतंय आणि युद्ध पातळीवर ही मोहीम राबवण्यात येते। C-17 पद्धतीचं एक विमान काबूलहून थेट 120 भारतीयांना घेऊन मायदेशी उतरलंय। तर ही दुसरी दृश्य पाहतो आहोत। ही थेट जामनगर विमानतळावरची दृश्य पाहतो आहोत। जामनगर विमानतळावर एअरफोर्सच्या C-17 विमानाच्या माध्यमातून या सगळ्या 120 भारतीयांना सुखरूपपणे भारतीय भूमीवर आणण्यात आलेलं आहे आणि त्यांना इथून नंतर दिल्लीला पाठवलं जाईल। भारतीय हवाई दलाचं एक विमान काल काबूलमध्ये पोहोचलं होतं आणि पुढच्या काही तासांमध्ये आणखीन काही विमानं अफगाणिस्तानातून भारतात दाखल होत आहेत। गुजरातमधल्या जालंधर इथे हे विमान उतरलंय आणि तिथली ही काही मिनिटांपूर्वीची दृश्य आपण पाहतो आहोत। 150 भारतीय इथे सुखरूपपणे परतलेत। प्रशांत लीला रामदास आपले दिल्लीचे प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत। प्रशांत, भारताची पहिली तुकडी पोहोचली सुखरूप? बरोबर आहे। जामनगर येथे C-17 हे भारतीय हवाई दलाचं जे विमान आहे इंधन भरण्याकरता उतरलेलं आहे। महत्वाचं म्हणजे 120 लोकांना घेऊन ते विमानतळावरती आलेलं आहे। हे हवाई दलाचं विमानतळ आहे आणि येथून हे विमान काही वेळाच्या विश्रांतीनंतर इंधन भरल्यानंतर हिंडनसाठी रवाना होईल। हिंडन हे दिल्लीच्या जवळ असलेलं विमानतळ आहे, तिथे हे होणार आहे। महत्वाचं म्हणजे हे सगळे जे प्रवासी आहे यांना घेऊन जाण्याकरता काल जवळपास C-17 हे विमान काबूल येथे म्हणजे हामिद करझाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचलं होतं। तिथून त्यांना घेऊन ते आता रवाना झालं आहे। यामध्ये अनेक भारतीय दूतावासाचे अधिकारी देखील आहे अशी माहिती पुढे आलेली आहे आणि सोबत ज्या पद्धतीनं माहिती मिळत आहे की या सगळ्यांना आता जामनगर विमानतळावरती यांच्या सुख सोयी काही सोयी करण्यात आलेल्या आहे। त्याच्या आधारावरती नंतर काही विश्रांतीनंतर ते विमान हिंडन रवाना होईल। प्रशांत, आणखीन 2 तुकड्या येणार आहेत आज किंवा उद्या? या संदर्भातून माहिती पुढे मिळते की साधारणतः 2 तुकड्या अजून भारतात येतील। C-17 विमान हे यानंतर एक C-17 विमान हे काबूलच्या दिशेने सकाळी रवाना झालं अशी माहिती सूत्रांनी दिलेली आहे। हे या विमानानंतर अजून 2 विमानं जातील आणि भारतीय नागरिक जे अडकून पडलेले आहेत त्या सगळ्यांना भारतात त्यांना घेऊन येतील। प्रशांत तुर्तास धन्यवाद या माहितीबद्दल। किंजल कारसरिया आपल्यासोबत जोडले गेलेत, आपल्या जामनगरच्या प्रतिनिधी। किंजल, क्या जानकारी है? पहली टुकड़ी आ चुकी है अफगानिस्तान से? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बात की जाए अफगानिस्तान के काबुल में जो आतंकी कहर देखने को मिला था, तालिबानी कहर देखने को मिला था, उसको लेकर ही भारत सरकार है वो चिंतित थी। भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको लाने के लिए वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी की ओर से पूरी तरह से जोर लगाया गया था, पूरे तंत्र को काम में लगाया गया था। इसको लेकर ही जिस प्रकार से जो चिंता की गई थी केंद्र सरकार की ओर से, उसको लेकर ही वायुसेना का जो खास विमान है वो काबुल पहुंचा था और काबुल से भारतीय मूल के जो लोग हैं, दूतावास के जो लोग हैं, उनको जामनगर आज लाया गया है। और पहला ये जत्था है जो जामनगर आ पहुंचा है। भारत में ये पहली लैंडिंग हुई है और जामनगर एयरबेस पर अभी जो भारतीय नागरिक आए हुए हैं, जो काबुल से आए हुए हैं, जिन्होंने तालिबानी खौफ देखा है, खास करके इनकी आंखों में जब ये प्लेन लैंडिंग हुआ तब खुशी के आंसू भी कहीं देखने को मिले थे और कहीं खुशी भी देखने को मिली थी। जिस प्रकार से बात की जाए 140 से ज्यादा लोग हैं जो भारतीय मूल के लोग थे। जिस प्रकार से जो मुश्किलों में जिस प्रकार से तालिबान का खौफ जो देखने को उसको मिला था, वो जामनगर में आके उसने अपनी जो देश की जो मिट्टी है वो मिट्टी में आके राहत का दम लिया है। खास करके यहाँ जामनगर में जो भारतीय मूल के जो लोग आए हुए, दूतावास के जो लोग लाए गए हैं, उनको खाने की भी व्यवस्था कर ली गई है। खास करके जो एयरफोर्स स्टेशन पे जब ये लोग पहुंचे थे, खास ये काफिला पहला पहुंचा था, तब उसको लेकर ही यहाँ के स्थानीय मंत्री है, राज्य सरकार के मंत्री है, महापौर है, डेप्यूटी महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, शहर भाजपा अध्यक्ष है, ये सब लोग पहुंचे हैं और उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत भी किया है और भी खाने के लिए
सभी लोगों को ले जाया जा रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ ईंधन भरा के ये जो खास एयरपोर्ट पे जो एयरबेस पे जो ये विमान लैंडिंग हुआ है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग हुआ है, वो एयरक्राफ्ट को वापस दिल्ली भेजा जाएगा। और दिल्ली से जिस प्रकार की केंद्र सरकार की जो योजनाएं है, वो योजना के तहत ही सब जगह पे ये जो भारतीय मूल के जिन जिन जगहों पे जो लोग हैं, विभिन्न जगहों पे पहुंचाए जाएंगे। जी किंजल, हालांकि अफगानिस्तान में और खास करके काबुल में कई सारे व्यापारी लोग हैं कि जो गुजरात से आते हैं और पंजाब से आते हैं, क्या इनको भी रिहा करके लेके आया जाएगा? और ये दूसरा जो प्लेन है वो कब तक आने की संभावना है, कुछ पता चला इसके बारे में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार की केंद्र सरकार की ये पूरी योजना है, जिस प्रकार से तालिबानी खौफ देखने को मिला, पूरा विश्व चिंतित है ये पूरी घटनाक्रम को लेकर। इसी तरह से भारतीय मूल के जो कोई भी लोग हैं, उनको लाने के लिए केंद्र सरकार बहुत ही चिंतित है। खास करके वड़ा प्रधान मोदी का मिशन है कि जो कोई भी भारतीय मूल का जो लोग है, हिंदू है, सिखी है, ईसाई है, कोई भी लोग है, खास करके व्यापारी लोग, उनको लाने के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध ये आयोजन भी किया गया है। लेकिन ये पूरा डिफेंसिव ये पूरा जो मसला रहेगा, उसको लेकर हालांकि कोई ही सरकारी एजेंसी ने अभी विधिवत माहिती नहीं दी है। जिस प्रकार से माहिती मिल रही है, अभी ये पहला जत्था आया, उसके बाद दूसरी भी योजना बनाई जाएगी। और जिस प्रकार से जो जो लोग भारतीय मुल्क के कहीं भी फंसे हुए, ये काबुल से जो लोग आए हुए हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों पर लाने जाने की ये संभावना व्यक्त की जा रही है। किंजल, फिलहाल शुक्रिया इस विस्तृत जानकारी केली। हे सगळेजण एअरफोर्सच्या विमानानं भारतात परतले, जामनगरला उतरले, तिथून त्यांना दिल्लीला रवाना केलं जाईल आणि मग तपासण्या आणि बाकीच्या कायदेशीर आणि औपचारिकता पूर्ण करून या सगळ्यांना नंतर सोडण्यात येईल।